हवाओं में सरसराहट। यह एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। चांदेरी की रात जिंदा थी, लेकिन यह जीवन किसी खुशी का नहीं था, बल्कि एक अनजाने डर का था। पर खुशियों से नहीं। मेरी रूह कांप उठी। हर कोने में एक अनजाना साया महसूस हो रहा था। पेड़ों से होती हुई हवा जैसे किसी के रोने जैसी लग रही थी। यह रोना एक पुरानी पीड़ा का प्रतीक था। खिड़की से एक लकड़ी का पर्दा जोर से टकराया। यह आवाज जैसे किसी की चेतावनी हो। एक कुत्ते ने चांद को देखकर भौंका। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। यह गड़बड़ एक अनदेखे खतरे की ओर इशारा कर रही थी। पिछले कुछ सालों की अजीब शांति टूट चुकी थी। यह शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरे लिए धीमे धीमे बातें कर रहे थे। उनकी बातें एक अनजाने डर की कहानी बयां कर रही थीं। उनकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भाग रही थीं। हर कोई किसी अनहोनी की आशंका में था। डर एक ऐसी भाषा थी जो हम सब समझते थे। यह डर हमारे दिलों में गहराई तक बैठ गया था। स्त्री वापस आ गई थी। उसकी परछाई एक भयानक सच्चाई की तरह थी। फुसफुसाहट ने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। यह फुसफुसाहट एक भयानक रहस्य की तरह थी। मेरे सीने में दहशत बढ़ने लगी। यह दहशत एक अनजाने खतरे की आहट थी। मैं इसे हवा में महसूस कर सकता था, घुटन भरी और दम घोंटने वाली। यह हवा एक भयानक कहानी की तरह थी, जो हमें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। निशान की वापसी। अगली सुबह शहर एक भयानक नजारे के साथ उठा। प्राचीन मंदिर के दरवाजे पर गाढ़े लाल रंग से लिखा था, ओ स्त्री, कल आना। शहर दहशत में डूब गया। यह भयानक संदेश बदले की भावना से भरी उस आत्मा का बुलावा था, जिसने सभी की रूह कंपा दी। मेरे बचपन में स्त्री के आतंक का जो दौर देखा था, उसकी यादें ताजा हो गईं। डर, बेबसी, खून। हमें कुछ समय के लिए सुकून मिला था, लेकिन यह नाजुक था, हमेशा स्त्री के साये से घिरा हुआ। अब वह साया एक बार फिर हमारे शहर को अपना बनाने के लिए वापस आया था। परछाइयों में चेहरे, नए लोग जो हमारे शहर के काले इतिहास से अनजान थे, चांदेरी आ गए। युवा दोस्तों का एक समूह, उनकी हंसी सड़कों पर गूंज रही थी। वे उस डर से बेखबर थे जो हवा में तैर रहा था। वे उस खतरे से बेखबर थे जो परछाइयों में छिपा था। हंसी, लेकिन उनका बेफिक्री भरा दिखावा जल्द ही टूट गया। हर रात हमें भयानक सपने आते थे। चमकती आंखों वाले भयानक चेहरे हमें अंधेरे से घूरते थे। फुसफुसाहट हमारे पीछे पीछे आई, जो तेज होती गई और खतरनाक होती गई। वो क्या था भी गेंदा थे। हमें एक लाल साड़ी में एक औरत की झलक दिखाई देने लगी। उसके पायल एक भूतिया धुन बजा रहे थे। चांदेरी का निषिद्ध इतिहास। यह एक ऐसा इतिहास है जो सदियों से छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो केवल कुछ ही जानते हैं। डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर नए लोग जांच पड़ताल करने लगे। वे इस रहस्यमयी शहर के हर कोने को खंगालने लगे, हर छिपे हुए राज को उजागर करने की कोशिश में। उन्होंने शहरवासियों से पूछताछ की, जो इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन थे। हर सवाल के साथ वे और भी गहरे रहस्यों में उलझते गए। उनके सवालों के जवाब डरी हुई नजरों और धीमी आवाज में मिले। हर जवाब के साथ एक नई कहानी सामने आई, एक नई परत खुली। वे शहर के पुराने कागजातों में खो गए, उन दस्तावेजों में जो समय की धूल में दबे हुए थे। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था। प्राचीन ग्रंथों का पता लगाया। इन ग्रंथों में छिपी कहानियां जो अब तक अनकही थीं, अब सामने आने लगीं। ग्रंथ जो एक निषिद्ध प्रेम, एक ईर्ष्यालु क्रोध और एक गलत हुए अनुष्ठान के बारे में बताते थे। यह एक त्रासदी की कहानी थी जो समय के साथ और भी गहरी होती गई।
स्त्री की कहानी सामने आई। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसका अपमान किया गया और उसे धोखा दिया गया। उसकी कहानी ने सबको चौंका दिया। उसने चांदेरी को श्राप दिया था। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हर साल वह बदला लेने के लिए वापस आती है, शहर के पुरुषों को अपना बनाने के लिए। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। अनुष्ठान, उसे खुश करने का एक हताश प्रयास, विफल हो गया था। यह अनुष्ठान जो उसे शांत करने के लिए किया गया था, असफल रहा। इसने उसके क्रोध को और भड़का दिया था। उसका गुस्सा अब और भी भयानक हो गया था और उसने शहर को अपने क्रोध का शिकार बना लिया। इस ज्ञान से लैस होकर नए लोगों में दृढ़ संकल्प का संचार हुआ। हम स्त्री को फिर से चांदेरी को आतंकित नहीं करने देंगे। उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया, उस आत्मा का सामना करने के लिए और उसे बांधने वाले श्राप को तोड़ने के लिए। लेकिन आप एक ताकतवर आत्मा से कैसे लड़ते हैं? उनके शोध से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। प्राचीन ग्रंथों में स्त्री को खुश करने, श्राप को तोड़ने के तरीके के संकेत दिए गए थे। इसमें एक खतरनाक जुआ शामिल था। हमें स्त्री को बुलाना होगा उसके प्रकोप का सामना करने के लिए। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। पूर्णिमा की भयानक रोशनी में वे परित्यक्त मंदिर में इकट्ठा हुए। हवा प्रत्याशा और भय से भरी हुई थी। हमें सटीक होना होगा। हर शब्द, हर भाव मायने रखता है। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान को सावधानी पूर्वक दोहराया। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। हर शब्द, हर भाव भंगिमा में तात्कालिकता का भाव था। वह पास है, मैं यह महसूस कर सकता हूं। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी। परछाइयां मन ओमिनस रूप से नाच रही थीं। चमेली की खुशबू हवा में फैल गई, मीठी और मदहोश करने वाली। यह एक संकेत था। स्त्री पास थी। वे उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, ठंडी और खतरनाक। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। हर कोई अपने अपने घरों में दुबक गया। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। ऐसा लगा जैसे धरती खुद डर के मारे कांप रही हो। मंदिर की दीवारें भी इस भयानक शक्ति के सामने झुकने लगीं और फिर वह प्रकट हुई। स्त्री। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। उसकी छाया ने हर कोने को घेर लिया। उसकी खामोशी में भी एक भयानक धमकी छिपी हुई थी। उसकी हरकतें धीमी लेकिन खतरनाक थीं। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उन आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। उसकी साड़ी उसके पीड़ितों के खून से सनी हुई थी, उसके चारों ओर लहरा रही थी। यह खून उसकी क्रूरता और निर्दयता का प्रतीक था। बदला लेने की भावना उससे लहरों में निकल रही थी। उसकी हर सांस में बदले की आग थी। नए लोग कांप उठे। इतनी कच्ची शक्ति के सामने उनका शुरुआती साहस चूर चूर हो गया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। स्त्री ने हमला किया। उसका क्रोध पूरे मंदिर में गूंज उठा। उसकी चीखों ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया। पत्थर उड़े, दीवारों से टकराकर चकनाचूर हो गए। ऐसा लगा जैसे मंदिर खुद उसकी शक्ति के सामने झुक रहा हो। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हर सांस में डर और आतंक घुला हुआ था। वे बेजोड़ थे। अकल्पनीय आतंक का सामना करने पर उनके साहस की परीक्षा हो रही थी। उनके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे इस भयानक रात से बच पाएंगे? जैसे ही स्त्री अपना प्रकोप अनलीश्ड करने वाली थी, समूह की एक युवती आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। उसने स्त्री के दर्द के बारे में बताया, उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। उसने मदद करने की उनकी इच्छा के बारे में बताया। उसे बांधने वाले श्राप को तोड़ने के बारे में बताया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। स्त्री की ज्वलंत निगाहें कौतूहल से झिलमिलाती हुई प्रतीत हुईं, शायद उदासी भी। पहली बार स्त्री सचमुच सुनती हुई प्रतीत हुई। क्या यही वह सफलता हो सकती है जिसकी उन्हें उम्मीद थी?
उम्मीद के साथ हवा भारी हो गई। चांदेरी का भाग्य स्त्री के फैसले पर टिका था। क्या वह बदला चुनेगी या वह शांति चुनेगी? एक अनंत काल की तरह लगने के बाद स्त्री बोली। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसने उनकी दलीलें सुनी थीं, उसने उनकी ईमानदारी को महसूस किया था, लेकिन उसका दर्द, उसका गुस्सा बहुत गहरा था। वह माफ नहीं कर सकती थी, वह भूल नहीं सकती थी। श्राप बना रहेगा, हालांकि वह नए लोगों को बख्श देगी। उन्होंने उसे करुणा दिखाई थी, कुछ ऐसा जो उसने सदियों से अनुभव नहीं किया था। वह समूह मंदिर से भाग गया, हिल गया, लेकिन जीवित था। वे श्राप को तोड़ने में विफल रहे थे। स्त्री अभी भी बाहर थी। चांदेरी में उसका क्रोध एक स्पष्ट उपस्थिति थी। जैसे ही सूरज उगा, रात के सायों को दूर भगाते हुए शहर ने राहत की सांस ली। लेकिन डर बना रहा, यह हवा में बना रहा, उस ताकतवर आत्मा की याद दिलाता रहा जिसने उनके शहर को परेशान किया था। स्त्री अभी के लिए जा सकती है, लेकिन हम सब जानते थे कि वह वापस आएगी। डर का चक्र चलता रहेगा। चांदेरी का सताना खत्म होने से कोसों दूर था। एक की